नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। कुछ खास हैं हम। पाठ 3। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगी? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलेन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। अब लेखिका किसे कहते हैं? जो किताब लिखने का काम करती है उसे लेखिका कहते हैं। चर्चा कीजिए। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? तो यह भी कीजिए। एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीजें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज को पहचानने का प्रयास करें। चर्चा कीजिए। आपने उन चीजों को कैसे पहचाना? आपने चीजों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। आओ जाने ब्रेल लिपि। देखिए, ब्रेल लिपि कुछ इस तरह से होती है जो बिंदुओं से मिलकर बनाई जाती है। यहाँ पर आपको ये जो अल्फ़ाबेट है ABCD है, इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है। हर एक अक्षर के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। उन बिंदुओं को अलग अलग जगह पर बनाया जाता है। तो ये ब्रेल लिपि संकेतन है। ब्रेल लिपि के हर अक्षर मतलब जैसे ABCD के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में इन्हें देखिए। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृति। एक लकड़ी की प्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु ऊपर दिए गए चित्र में देखें का एक समूह लाइन में बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। कागज पर छेद करने के बाद उससे पलट देते हैं। कागज के इसी तरफ उंगली फेरने से उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इस उभरे छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। यह भी लिखिए। नीचे ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है, INDIA लिखा गया है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब बात करें हम ब्रेल लिपि की कहानी। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता ने की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। मेधावी छात्र बोलते हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज हो। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं द्वारा आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उसने प्रयास किया कि 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से संकेतों को समझते और समझाते हैं। आओ देखें इशारों से बात कैसे समझी जाती है। क्या बताया, क्या समझा। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारा देश का एक राष्ट्रीय चैनल है जिसे हम बोलते हैं DD न्यूज, दूरदर्शन न्यूज। उस पर शाम को समाचार आते हैं जिसमें मूक और बधिरों के लिए वो समाचार होते हैं। मतलब जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, वो इशारों में सारे समाचार बताते हैं। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखें क्या बताया, क्या समझा। कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश दें, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि। दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए निर्देश अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे।
जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाएं, उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा में चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखकर कक्षा में BOY बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश करें। आप और भी शब्द पूछ सकते हैं। जैसे ये सांकेतिक भाषा है, ये हाथ से बनाकर इस तरह से समझाया जाता है। सोचिए और बताइए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हो जो देख बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उसे किस किस प्रकार से मदद करेंगे? यह भी कीजिए, यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने लाइए। भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए। अपनी आंखें बंद कर धागे पर उंगली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल आदि। आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की है? इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। देखो, इनको जानने के लिए आजकल पूरी दुनिया में बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताएं होती हैं जो विकलांग लोगों के लिए होती हैं, जिसमें आप देखोगे अ, जैसे क्रिकेट होता है, भाला फेंक होता है, और विकलांग लोगों के लिए कबड्डी या वॉलीबॉल, बहुत सारे मैच होते हैं। तो विकलांग लोगों के लिए स्पेशल बनाया जाता है, तो वहाँ से आप इनको जान सकते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी, जी हाँ, सेरेब्रल पॉलिसी, क्या आपने यह नाम सुना है? यह एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पांव व सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी के कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे उनके सामने रखी किताब को वे उठा नहीं सकते। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता, फिर भी काफ़ी हद तक उसमें सुधार हो जाता है। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ लिखते हैं। वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। जाना समझा, बताइए। कुछ प्रश्नोत्तर हैं। ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था। यह 6 बिंदुओं पर आधारित एक उभरे हुए संकेत होते हैं। तो यहाँ पर 2 खाली स्थान है। पहले हम लुईस ब्रेल लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे 6। ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली पेंसिल काम में आती है। नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। आपके आसपास कोई विशेष योग्यजन है जो उनसे बातचीत कर पता कीजिए कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने में निपुणता होती है। ठीक है, तो ये आप अपने आसपास क्षेत्र में कोई विकलांग व्यक्ति है उससे बात करके कर सकते हैं। अंत में एक संदेश है, विशेष योग्यजन के प्रति दया या सहानुभूति नहीं, संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। तो इसी संदेश के साथ में हमारा यह पाठ खत्म होता है। अब मिलेंगे हम चौथे पाठ के साथ में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।